अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 9 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, मेडिकल हेल्थ कंडीशन और फिर मैंडेट चोरी के ऊपर गुज़िश्ता रोज की घरों में बैठकर हड़ताल यानी शटर डाउन हड़ताल, जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों बुतारों, शापरों, टाउटरों, टमाटरों सबकी जानिब से तमाम तर जवाज, ओछे हथकंडे सब कुछ अपनाए जाने के बावजूद, यानी इवन 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बावजूद, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फैसला आया तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, और उसी तरह के ही कुछ मामलात अब डेवलप होते हुए दिखाई देते हैं। आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी अदालत उज़्मा से एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण पैदा हुई है, और कल आपको पता है मंगल का दिन है, कल मुलाकातों का दिन है। तो इसके ऊपर जो सबसे बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं वो कोर्ट रिपोर्टर्स कर सकते हैं, और उन्होंने क्या कमेंट किया है, कितना इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस डायरेक्शन के ऊपर, उसकी डिटेल के अंदर जाऊंगा, तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। एक नहीं 13 केसेस, इंपैक्ट कोई बहुत बड़ा हो ना हो, रिलीफ कोई बहुत बड़ा हो ना हो, लेकिन एलामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के लगने वाले केसेस के ऊपर जारी कर दिया है। उसकी क्या वजह है, इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, बड़ी बड़ी खबरें, इसलिए गुजारिश है वीडियो आपने शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप 8 फरवरी के घरों में बैठकर ओ करके एहतजाज वाले मामले के अंदर शामिल नहीं हो सके, तो आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक बस मुंह इधर कीजिए और कर ले। ये एहतजाज आपका मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर रिकॉर्ड होता रहेगा, इसका बहुत बड़ा असर होना है साहब, आपने ये करते रहना है, और शिफा मिन जानिबिल्लाह इंशाअल्लाह। तो टॉप स्टोरी, टॉप लीड आज के दिन 13 केसेस की इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत हुई है। कुछ के अंदर बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं। अलीमा खान साहिबा पार्टी की दीगर लीडरशिप के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और महमूद खान अचकज़ई साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इन अपोजिशन, दोनों कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ पहुंचे हुए थे। तो आज क्या डेवलपमेंट हुई है, कितना बड़ा ऑर्डर है, ये जरा सुनिएगा। एहतशाम कियानी ये कोर्ट रिपोर्टर है, ये कहते हैं कि निहायत ही दिलचस्प, इमरान खान से 8 फरवरी तक फैमिली और वकला की मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी थी। गौर से सुनिएगा, ये कहते हैं इमरान खान से 8 फरवरी तक फैमिली और वकला की मुलाकातों पर गैर एलानिया पाबंदी थी। मुलाकातें ना होने पर फैमिली, वकला, पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों में गम और गुस्सा पाया जाता था। फिर यह हुआ कि 8 फरवरी को यह हुआ, यानी घरों में बैठकर मशल बरदार जो भी था एहतजाज हुआ, और आज 9 फरवरी को इमरान खान के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और सुन भी लिया गया। और चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने इमरान खान से वकला की मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को फौरी तौर पर नोटिस जारी कर दिया। कल शायद मुलाकात की इजाजत मिल भी जाए। जनाब, एक अदद जो फौरी मुलाकात की इस्तदा थी वो तो मेरी इतलात के मुताबिक मुस्तरद किया है, लेकिन हुकूमत को नोटिस जारी किया कि कल मुलाकात करवाएं या रास्ता बनाए, मेरे ख्याल से। अच्छा, अब इसके ऊपर साकिब बशीर साहब, ये हमारी बहुत ही मोहतरम कोर्ट रिपोर्टर हैं, दोस्त हैं, ये कहते हैं बदला हुआ माहौल। साकिब बशीर साहब का ट्वीट है, बदला हुआ माहौल। माजी में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी को 9 मई केसेस में जब सलमान सफदर ने कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हो रही, बगैर नोटिस चीफ जस्टिस से मुलाकात कराने उसी दिन कराने का ऑर्डर कर दिया था जो अगले रोज हुई थी। और आज याह्या आफरीदी साहब समाअत के दरमियान काफी रिलक्टेंट थे कि ऐसा ऑर्डर करें। फिर बार बार लतीफ खोसा के कहने पर कल के लिए ऑर्डर करते हुए कहा कि दूसरी तरफ को बगैर सुने ये ऑर्डर नहीं करेंगे, नोटिस कर रहे हैं, जवाब आ जाए फिर कल वकला की जेल मुलाकात का मामला तय करते हैं। यानी लग ये रहा है कि तेवर तो बदले बदले हैं, लेकिन फायदा खान साहब को इसके अंदर हो जाएगा। अब इसी के ऊपर हमारे साफी दोस्त हैं खालिद जमील साहब, हाल ही में इनका बरियत का एक फैसला उसको कलअदम करार दिया गया और उनको एक नए झमेले में फंसा दिया गया, लेकिन इनकी जमानत हो चुकी है। इन्होंने ट्वीट कर रखा है, ये कहते हैं
इंसाफ देने का फैसला कुन हफ्ता शुरू, वरना पाकिस्तानियों हड़ताल के बाद बड़ा ऐलान इसलिए सामने नहीं आया कि अब बंद कमरों में बैठने वालों की बारी है इंसाफ और इंसाफ पर मबनी फैसले करने की। रात को मशल बरदार जुलूस ने अखीर कर दी, बंद कमरों में बैठे लोगों की कमर टूट गई। ये खालिद जमील साहब का ट्वीट है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ बैक एंड के ऊपर चल रहा है। फिर वही बात है, रिलक्टेंट हो, कुछ भी हो, फैसला आखिरकार किसी बड़ी अदालत से आना है। ये मैं आपको पिछले कई दिन से कह रहा हूं और उसके असरात और समरात नजर आना शुरू हो गए। जबकि दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस सारे मामले के ऊपर एलामिया जारी कर चुकी है कि आज के जो केसेस की समाअत हुई है वो क्यों हुई है। सुनिएगा, वो कहते हैं कि आज बरोज पीर 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर समाअतें इमरान खान के लिए किसी रिलीफ का नहीं बल्कि मामूल की अदालती कार्रवाई है। अच्छा, मैं अगर इसको मामूल की अदालती कार्रवाई कहूं तो आपको वजाहत देने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये सवाल है ना, इन जनरल सवाल है। और पिछले 3 साल से जो केसेस नहीं लग रहे थे वो 8 के बाद 9 को ही क्यों लग रहे हैं? अगर ये सारी चीजें मामूल की हैं तो मामूल के मुताबिक ही ट्रीट करें भाई। फिर वैसे एहतजाज तो मुझे लगा कि मामूल के मुताबिक हो रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाजे करना चाहती है कि 9 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब से मुताल्लिक जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर है वो किसी भी सूरत इमरान खान के लिए फौरी या अमली रिलीफ का बायस नहीं है। ये इन्होंने पहले से तय कर दिया, फैसला आने से पहले कैसे कह दिया। इस तासुर की सख्ती से तरदीद की जाती है कि इन समाअतों से इमरान खान को रिहाई, जमानत या बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक कोई सहूलत हासिल होने जा रही है। इस हवाले से इमरान खान के वकील एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी ने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया है कि ये ज्यादातर पुराने तकनीकी नौयत के मुकदमात हैं जिनमें जमानत की मनसूखी, उबूरी अहकामात और सरकारी अपीलें शामिल हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब के इंसानी हुकूक की पटिशन और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी की पटिशन ताहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई और इमरान खान साहब के असल और बुनियादी मुकदमात जैसे जेल मुकदमात, अलकादर केस में जमानत, तोशाखाना में जमानत, मेडिकल बुनियादों पर दरख्वास्तें इस फहरिस्त का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमर पर शदीद तशवीश का इजहार करती है कि साइफर केस में बरियत के बावजूद फर्द जुर्म को चैलेंज करने की जैसी दरख्वास्तें अब मुकर्रर की जा रही हैं जबकि इसी ताखीर के दौरान इमरान खान की सजा दिलवाई गई और उन्होंने कैद भी काटी। इस तरह तोशाखाना इलेक्शन कमीशन केस में नाअहली के बाद इमरान खान के बगैर इंतखाबात करवा दिए गए और अब बाद अज वक्त इन्हीं दरख्वास्तों पर तेज रफ्तारी दिखाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजदीक ये तमाम कार्रवाइयां इंसाफ की फराहमी नहीं बल्कि ताखीर और बाद अज वक्त इक़दामात है। इमरान खान के बुनियादी हुकूक, सेहत, आज़ादी और सियासी किरदार से मुतालिक असल मुकदमात को मुसलसल नजरअंदाज किया जाना एक संजीदा सवाल निशान है जिसका जवाब कौम मांगती है। 100 बातों की एक बात, मुझे पता है कि कोई बड़ा रिलीफ बड़े केस में नहीं, लेकिन मुलाकात हो जाएगी और मुलाकात के बाद जो इम्पैक्ट होगा वो उस रिलीफ जो अदालतों से किसी नौयत का रिलीफ मिलना होना है उससे कई गुना सीरियस होगा। उस इम्पैक्ट को रोकने के लिए तो 8 फरवरी से पहले मुलाकात नहीं की गई। तो मेरा ख्याल है कि ये डिबेट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है। अच्छा, कुछ मजीद मैं खबरें शामिल करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ खबरें हैं, लेकिन ये सुनिए, महमूद मौलवी साहब ये पहले MNA थे PTI के जो कराची से जो है अपनी वफादारियां बदल चुके थे। इन्होंने दावा किया है कि सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी ने कहा है कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में इमरान खान के लोगों से मुलाकात हुई है जिनमें PTI और गैर सियासी लोग शामिल थे। मेरे पास 100% मालूमात नहीं है मगर यह कंफर्म बात है कि मुलाकात हुई है। जब 100% मालूमात नहीं है तो कंफर्म बात कैसे है? इसार राना साहब कहते हैं इमरान खान के जेल में भी लोगों के साथ राब्ते हुए, सुहेल आफरीदी का ठंडा ले जाए इमरान खान से हुई मुलाकातों का नतीजा है। जनाब, अब आप मुझे कहते हैं कि मैंने जो इवेंट्स को डाइसेक्ट किया है वो गलत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। यानी एहतजाज स्ट्रीट मूवमेंट का पीक पर ले जाना, 8 फरवरी को एहतजाज घरों में रहकर करना, जो कि नहीं होना चाहिए था उसूलन। अगर तहरीक को बहुत ऊपर ले जाना था तो घरों में रहकर नहीं करना, चले कर लिया, वो भी सुपर पावरफुल हुआ। फिर 9 तारीख को, यानी 3 दिन पहले से 9 तारीख को वो लगना शुरू हो जाना केसेस। और आज जो है कल की मुलाकात के हवाले से कोई मुमकिन ऑर्डर की भी तौजी, तो फिर उसके ऊपर PTI का जो एलामिया कि ये जो मुलाकातें हैं या जो ये समातें हैं मामूल की बातें हैं, और फिर इसार राना साहब की बात, और फिर नजम सेठी साहब का ये कहना कि अगले 4-6 महीने में कुछ होने वाला है, ये एवं ही तो नहीं हो रहा ना भाईजान। आप बस इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा कि भाई जो बात करता है पहले करता है, 1.5 साल पहले करता है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI यानी इमरान खान साहब से फौरी मुलाकात की जो इस्तदा है, फौरी मुलाकात की इस्तदा तो मुस्तरद हुई है, लेकिन कल के लिए नोटिस जारी किया गया और कल इसका फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के 13 मुकदमात की समाअत हुई है। PTI के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जिसमें अलीमा खान साहिबा, सेनेटर अली जफर, आजम स्वाति, अली मोहम्मद खान,
یہ سب شامل تھے. سپریم کورٹ میں آج جو ہے حد تک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی ہے. عدالت نے 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا حکم دے دیا ہے. اچھا، اس طرح کی بہت ساری سٹوریز میرے پاس ہیں. جیسے ہمارے دوست ہیں ارشد شریف صاحب کے سابق پروڈیوسر عدیل راجہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے پیمز کے ایک سورس نے کنفرم کیا ہے کہ عمران خان کے اسپتال وزٹ کے وقت وہاں پر ایک حکومتی یا یوں کہیے کہ سرکاری شخصیت موجود تھی جن سے عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس میں کتنی کریڈیبلٹی ہے، کتنا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، اس کا وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. سپریم کورٹ کا 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی ضمانت درخواستوں پر 3 رکنی بینچ بنانے کا اعلان. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیٹیل کے اندر ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں 9 مئی میں جو مقدمہ چلایا گیا اس کے حوالے سے کہا گیا کہ عمران خان کا ویڈیو ٹرائل ہوگا، عمران خان کال کوٹڑی میں ہوں گے اور ان کے سامنے ایک واٹس ایپ موجود ویڈیو کال رکھی جائے گی جبکہ ہم باہر کسی عدالت میں ہوں گے. عمران خان کسی کو نہ سن پائیں گے، نہ مشورہ کر سکیں گے، یہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں جی. اچھا، 2 عدد سینئر ہمارے صحافی دوست ہیں، جیسے ایک تو حامد میر صاحب ہیں، دوسرا ابو الرئیس الٹاؤٹین ہیں عباسی صاحب. یہ 2 کی باتیں ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. حامد میر کہتے ہیں ایک تلخ سچائی ہے اور وہ یہ جہاں کرائے کے مولوی، کرائے کے صحافی، کرائے کے سیاستدان دستیاب ہوں وہاں کرائے کے قاتلوں اور مقتولوں کی دستیابی میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے. پھر کہتے ہیں انصار عباسی کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کا سوال صرف سیکیورٹی کے ناکامی کا نہیں بلکہ ریاستی سمت، فکری الجھن اور تاریخی غلطیوں کا بھی ہے. جناب، آج پیکا سے کہ متنازع ترمیمی قانون کے خلاف صحافتی تنظیموں کی درخواست پر سماعت ہوئی. حامد میر صاحب اور بہت سارے صحافیوں نے کیس کر رکھا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی میں وقت آنے کے اوپر شیئر کروں گا. شام کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے، کچھ بڑی خبریں لے کر آ رہا ہوں خان صاحب کی رہائی سے متعلق، اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے. اور وہ ایکٹیویٹی بہرحال بہت سارے لوگوں کو ڈینٹ کر رہی ہے. آج وہ آپ کو یاد ہوگا یوٹیوبر ڈکی بھائی جنہوں نے کہا تھا کہ بگ برادر کی مدد سے وہ جو ہے نا بہت بہتر حالات کی طرف گامزن ہے، ان کی اور ان کی اہلیہ کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. کراچی کے اندر ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ روپ جتوئی سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ اقرا کنول ہیں میرے خیال میں، ڈکی بھائی ہیں، روپ جتوئی ہیں، ندیم نانی والا اور بہت سارے لوگ ہیں، رجب بٹ. میرے خیال سے اگر میں غلط ہوں تو آپ کریکٹ کیجیے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا جی کیسے کر لیتے ہو یار. اب شامل کرتے ہیں کچھ وائرل بیانات. یہ مبشر لقمان صاحب کہتے ہیں کہ بسنت کی وجہ سے 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچا ہے اور پاکستان کی معیشت کو یہ صرف پہلے 5 دن کا اگر یہ صحیح طریقے سے پلان ہو جائے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگلے سال یہ 5 ارب ڈالر کا ایونٹ ہوگا. بھائی اگر اتنا بڑا ایونٹ ہے تو اللہ واسطہ ہے اپنے پاکستان سے قرضے لا دو 2-4 ایونٹ ہفتے کرا کے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اور یہ مقبول جان کہتے ہیں لاہور شہر کے اسپتالوں میں بسنت کی ڈور سے زخمی ہونے والوں کی خبر تو میڈیا نہیں دے گا. بالکل ایسی بات ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اور اس کے اوپر بہت سارے دوست ہمارے کامنٹ کر رہے ہیں. میکسیمم کامنٹ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.